नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे साइकोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत, तकरीबन 100 सिद्धांत हैं, इनको लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। ये सिद्धांत सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे 2 से 3 नंबर पक्के हैं कि आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थार्नडाइक। एडवर्ड एल थार्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर। ठीक है, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत को और भी कुछ नाम है, उसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धांत सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है कोहलर। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और कोहलर ने अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक वनमानुष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इवान पेट्रिच पावलोव का है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी इसी को बोलते हैं। तो इवान पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, स्किनर ने प्रयोग जिस बॉक्स में किया था उसे स्किनर बॉक्स बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और स्थूल संक्रियात्मक अवस्थाएं दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अब थार्नडाइक के कुछ सिद्धांत को लेते हैं। थार्नडाइक ने के सिद्धांत को बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था और भूखी बिल्ली पिंजरा खोलने के लिए बार बार प्रयास करती थी और उसके बाद भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद उसका भूलना कम हो गया और वो सीख गई कि पिंजरा कैसे खोलते हैं, तो इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए इन्होंने सबसे उद्दीपन अनुक्रिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले अगर बिल्ली का भूखा रहना जरूरी था इनके प्रयोग के लिए। ठीक है, और वो भोजन जो कि उद्दीपक था, भोजन को देख करके वो पिंजरा खोलने की अनुक्रिया कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बिल्ली ने कई बार प्रयास किया, हर बार त्रुटि होती थी। कुछ देर बाद वो त्रुटि धीरे धीरे विलोपित हो गई। इस सिद्धांत को संयोजनवाद या बंधनवाद भी कहते हैं। तो 3 और 4 नंबर हो गया, संयोजनवाद और बंधनवाद। और इसे संबद्धवाद भी कहते हैं, संबंधवाद या संबद्धवाद। एसआर थ्योरी मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो इनके 6 नाम है, 6 के 6 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्धि के कुछ सिद्धांत ले। बुद्धि के कुछ सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है बुद्धि के सिद्धांत। पहला है बुद्धि का एक खंड या एक कारक सिद्धांत, ये अल्फ्रेड बिने का है। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि का एक खंड सिद्धांत दिया है बिने ने। बुद्धि का द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत तथा जीएस फैक्टर, ये सारी चीजें स्पीयरमैन की हैं। और बहुखंड सिद्धांत थार्नडाइक का है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, समूह खंड बुद्धि सिद्धांत, ये थर्स्टन का है। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन का। और 6 नंबर है न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है, जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर है पदानुक्रमिक या क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत, इसे बर्ट एवं वर्नर ने दिया है। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, इसे किसने दिया है, बर्ट व वर्नन ने। ठीक है, और 8वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, इसे गिलफोर्ड ने दिया है, गिलफोर्ड महोदय ने। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि में 3 आयाम बताए थे। ठीक है, बुद्धि का का व बुद्धि का खा सिद्धांत, ठीक है, ये हैब ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसको आरबी केटल ने दिया है, आरबी केटल।
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने सीलगुड़ के सिद्धांत भी कुछ दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व मापन के कुछ प्रमुख सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन के प्रमुख सिद्धांत, पहला सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक 3 अवस्थाएं भी दी थी, इदम, अहम और पराहम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर रचना सिद्धांत, सेल्डन। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने भी दिया है, और एक शरीर रचना सिद्धांत क्रेचमेयर ने भी दिया है, ठीक है। तो शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन। विशेषक सिद्धांत कैटल का हो जाएगा, जेबी कैटल, ये सीलगुड़ सिद्धांत बताया था इनके बारे में। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन का है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो है ये, ठीक है, ये हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। हार्मिक सिद्धांत दिया है मैकडूगल का है, हार्मिक सिद्धांत। मांग सिद्धांत, मांग सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग सिद्धांत हेनरी मुरे का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रतिपादक हैं, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है, इनको भी देखते हैं। सबसे पहला है मनोविज्ञान का जनक, तो मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जोन्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। इनको प्रकारवाद संप्रदाय का जनक भी कहा जाता था। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी है। तो विलियम जेम्स से सारे क्वेश्चंस, मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकारवाद के जनक या प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये सारी की सारी चीजें विलियम जेम्स से हो जाएंगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन से, अगर आपसे पूछा जाएगा मनोविज्ञान का जनक, आप विलियम जेम्स बताएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बिल्कुल विलियम जेम्स है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। मनोविज्ञान में ही 3 जनक हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक अगर बोला जाएगा तो हरमन एबिंगहास हो जाएगा, ठीक है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अभी पहले बताया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, इसी को संयोजनवाद या बंधनवाद बोलते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया भी इसी को बोलते हैं, या एसआर थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिएक्शन, ठीक है। तो उद्दीपन अनुक्रिया या बंधन सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत एक बार देख चुके हैं आप। तो थार्नडाइक के हो जाएंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी तथा बंधनवाद का सिद्धांत या बंध सिद्धांत, ठीक है। अब ये संबद्ध सिद्धांत, ठीक है, यहाँ तक देख चुके हैं। अच्छा, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये भी एक क्वेश्चन से आता है परीक्षा में। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी आगे एक बार देख चुके हैं, तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थार्नडाइक का है। अभी ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण मैंने आपको इससे पहले बता चुके हैं। बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने तथा साइमन हो जाएंगे, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बिने है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी अल्फ्रेड बिने ने दिया है, इसको भी देख चुके हैं। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का है, एक बार देख चुके हैं। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। अच्छा, जीएस फैक्टर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 बुद्धि बताई है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। इन्होंने सामान्य बुद्धि को लगभग 95% तथा विशिष्ट बुद्धि को 5% बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, स्पीयरमैन, वही हो जाएगा द्विखंड सिद्धांत या द्वय शक्ति का सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड, इसको देख चुके हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी गिलफोर्ड ने दिया है। अच्छा, समूह खंड का सिद्धांत, इसको भी एक बार देख चुके हैं, तो बुद्धि का समूह खंड का सिद्धांत थर्स्टन का हो जाएगा। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन हो जाएंगे। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन। तो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक तथा समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये सारी की सारी आपके हो जाएंगे थ्रस्टन महोदय, ठीक है। तो थ्रस्टन महोदय से ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायदर्श या प्रतिदर्श, ठीक है, वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? थॉमसन का। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, ये आप पहले एक बार देख चुके हैं, ये थॉमसन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत बुद्धि का सिद्धांत
वर्ट एवं वर्णन का हो जाएगा, वर्ट एवं वर्णन का। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, वर्ट एवं वर्णन का। ठीक है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये कैटल महोदय का हो जाएगा, इनके बारे में बता चुके हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कम से कम 2-3 बार आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक या विशेषक के सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं। बुद्धि का समूह का व समूह के प्रतिपादक कौन है? हैब महोदय, इनके बारे में बता चुके हैं एक बार आपको। बुद्ध सिद्धांत का इकाई सिद्धांत, ठीक है, या बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? ईस्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि का इकाई सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने दिया है? ईस्टर्न एवं जॉनसन ने। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र, तो बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस विलियम वोंट इनके आंसर हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वोंट, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वोंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वोंट। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान, इन्होंने बाल विकास की अधिकाओं, ठीक है, संवेगात्मक अवस्थाओं का, ठीक है, अध्ययन किया, जीन पियाजे। इनको आपको पता है 4 अवस्थाएं, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने दी थी। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया? जीन पियाजे। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है। ये 39 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी। ठीक है। तो ये मैकडूगल हो जाएंगे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद करते चलिए। नेक्स्ट है हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने हार्मिक का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। इन्होंने हार्मिक का सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्तात्मक या मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है मैकडूगल। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? ठीक है, पैथोलॉजी ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, ये पैथोलॉजी का है। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपको पहले बता चुका हूँ, स्किनर महोदय का है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे तथा कबूतर पर किया था। ठीक है। चूहे पर जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने एक स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था, और कबूतर पर जो प्रयोग किया था उसमें पिजन बॉक्स का प्रयोग किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी आपके स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का ही एक नाम है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित और मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये दो के दोनों स्किनर के सिद्धांत को ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या शास्त्रीय क्लासिकल इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत पावलोव के हैं। ठीक है। पावलोव का एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1905 में इनके प्रयोग के लिए, तथा ये रसायन शास्त्र से संबंधित हैं। ये मनोवैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे पहले, ये रसायन शास्त्र के एक वैज्ञानिक थे। तो इनका संबंध रसायन शास्त्र से है, और इन्हें 1905 में, ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में समझ लीजिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, प्रतिस्थापक सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी पावलोव हो जाएंगे। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत इवान पेट्रिच पावलोव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? प्रबलन या पुनर्बलन बोलते हैं, ये क्लार्क हल ने दिया था, CL हल। ठीक है, क्लार्क हल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी हल का है। ये दोनों के दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल ने। ठीक। सबलीकरण का सिद्धांत,
ये भी हल ने दिया है, ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, ये भी हल का है, ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, अंतर्नोद या प्रणोद या चालक, इसको ड्राइव भी बोलते हैं, ड्राइव का सिद्धांत, ये सारी की सारी चीजें मतलब क्लार्क हल की है। तो चालक का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत ये सारे के सारे सिद्धांत क्लार्क हल से हैं, ठीक है। तो क्लार्क हल ने सारे के सारे सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूझ सिद्धांत, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ये दोनों सिद्धांत दिए हैं कोहलर ने। कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष में किया था। वनमानुष का नाम मैंने आपको बताया कि सुल्तान नामक वनमानुष था, ठीक है। इन्होंने जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के एक टेनरिक द्वीप पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। इन्होंने अपने परीक्षण में 6 वनमानुषों को लिया था, लेकिन सारे के सारे परीक्षण सुल्तान नामक वनमानुष पर किए गए, ज़्यादातर जो विशेष परीक्षण थे, ठीक है। तो इसलिए इनके मेन प्रयोग इनका सुल्तान पर ही हुआ, तो सुल्तान नाम से ही मशहूर है, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी पाउल कोहलर का हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो वनमानुष ने प्रयोग किया था उसमें अचानक से मुझे सूझ आती है कि कैसे केले को खाया जाए, तो छड़ी को उठाता है और केले को वहां से खींचता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अच्छा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, गेस्टाल्टवाद के अगर जनक की बात किया जाए तो जनक इसके हो जाएंगे मैक्स वर्दीमर, ठीक है। लेकिन इन तीनों का भी साथ में योगदान था, इन दोनों को दोनों का। तो इन तीनों में से कोई भी विकल्प, अगर एक विकल्प रहेगा लगभग, ठीक है, तो कोई भी विकल्प रहता है तो उसको आपको टिक करना है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? कोहलर, वर्दीमर तथा कोपका। गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर, वर्दीमर तथा कोपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया है, ठीक है। तलरूप का सिद्धांत भी लेविन का है, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप का सिद्धांत या समूह गतिशील संप्रत्यय के प्रतिपादक, ये सारे के सारे हो जाएंगे कर्ट लेविन का सिद्धांत, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये कर्ट लेविन का है। अब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने के बाद करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा कि ये सिद्धांत क्या है आखिर, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए कि क्षेत्रीय सिद्धांत और तलरूप का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत कर्ट लेविन के हैं। नेक्स्ट 59 नंबर है सामीप्य संबद्धवाद का सिद्धांत, ठीक है। सामीप्य संबद्धवाद का सिद्धांत, ठीक है। गुथरी ने ही बताया था, ठीक है, संबद्धवाद का या समीपता का सिद्धांत इसे बोलते हैं। तो समीपता का सिद्धांत इन्होंने दिया गुथरी ने, कि व्यक्ति, इन्होंने अपना प्रयोग एक समझ लीजिए बिल्ली पर भी इन्होंने भी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तथा गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्रयोग में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, टालमैन का है। टालमैन चिन्ह अधिगम को बहुत महत्व देते हैं। अर्थात जैसे एक बच्चे को आम सीखना है तो वह आम को अ, आम के चिन्ह से सीखेगा, छोटा आ को, या बड़ा आ को आम के चिन्ह से सीखेगा, ठीक है। तो ये चिन्ह अधिगम का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टालमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, ठीक है, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, ये किसने दिया? डेविड आसुबेल के। तो शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान डेविड आसुबेल का है। डेविड आसुबेल के और भी कई बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान वो दिया है इन्होंने डिफिनेशन, तो इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। 63 नंबर है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ हो जाएंगे, वार्फ आपके, ठीक है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ हो जाएंगे। अच्छा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, व्यवहारवादी आपको पता होगा वाटसन व्यवहारवादी थे, ठीक है। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन हो जाएंगे, लेकिन अधिगम
के हो जाएगा, ठीक है। अधिगम के व्यवहार अधिगम, ठीक है, व्यवहार अधिगम किन्होंने दिया, तो ये हो जाएंगे क्लार्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 64 नंबर आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत आप एक बार देख चुके हैं पहले ही, तो सामाजिक अधिगम किन्होंने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यह और नेक्स्ट है 67 नंबर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका है, स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल का सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट गेने। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक रॉबर्ट गेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सामाजिक परिवर्तक, ठीक है। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है, एरिक्सन। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है, एरिक्सन। 70 नंबर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, ठीक है, या प्रोजेक्ट प्रणाली डायरेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी है प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स, आपने देखा है, ठीक है, जेम्स। और उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आगे है अधिगम मनोविज्ञान के जनक, ये हो जाएगा हरमन एबिंगहास, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम मनोविज्ञान, अच्छा, मनोविज्ञान के जनक देखा आपने, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, थार्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एबिंगहास। ये तीन के तीनों, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। 72 नंबर, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम अवस्थाएं दी है, ठीक है। और 73 नंबर, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ब्रूनर का ही है, ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो 73 नंबर ये, और शुरू में कुछ, तो कुल मिलाकर लगभग नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, तथा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।